फायर का उल्लंघन करना बंद करो, फायर का उल्लंघन करना बंद करो। एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। हमारे यहाँ के तमाम मानव अधिकार संगठन और ख़ास तौर से यूनाइटेड नेशन, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह से कहीं पर भी अगर इस तरह की स्थिति है तो उसकी व्यवस्था दें। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि सुपर पावर बनने के बाद, या यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका के दबाव में वो लोग भी इंसाफ को कायम नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका, इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के तमाम मानव अधिकार संगठन और ख़ास तौर से यूनाइटेड नेशन, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह से कहीं पर भी अगर इस तरह की स्थिति है तो उसकी व्यवस्था दें। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि सुपर पावर बनने के बाद, या यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका के दबाव में वो लोग भी इंसाफ को कायम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज हमारे प्रदर्शन में हमने आपके माध्यम से संदेश देना चाहता है कि वो अपने आप में ईमानदार हो जाएं और इंसाफ कायम करने की बात करें, तभी इस समस्या का निदान हो सकता है। जो आपका सवाल है, मुल्क हैं या साहब, और आप भारत की अगर बात कर लेते हैं तो बहुत सारे मुस्लिमों के इदारे हैं, कोई विरोध करता नजर नहीं आ रहा है इजराइल में। देखिए, ये मसला मुस्लिम और हिंदू ईसाई इसका नहीं है, ये मसला इंसानियत का है। कहीं पर भी अगर इंसानों का कत्लेआम होता है तो वो इंसान का होता है। पहले इंसान है, बाद में जाति और धर्म है। तो मैं ये कहता हूँ कि तमाम न्यायप्रिय लोग, सभी धर्मों में न्याय की बात की जाती है, किसी जाति या धर्म विशेष की बात नहीं। सभी जाति धर्म के लोग इसमें शामिल हों और वहाँ के मजलूमों को न्याय दिलाने का काम करें, उनके साथ हो रही नाइंसाफ़ी को रोकने में उनकी मदद करें। जेनोसाइड, स्टॉप जेनोसाइड का आपने बैनर भी ले रखा है, और जेनोसाइड किस कौम का चल रहा है पूरी दुनिया जानती है। 57 बनाम एक मुल्क, और उस एक मुल्क के पीछे खड़ा है यूएस, और यूएस ने एक संगठन बनाया हुआ है यूएनओ। क्या औपचारिकताएं निभाया जा रहा है शांति के लिए? चल रहा सीज फायर टूट गया, दोबारा हमला कर दिया। एक तरफ तो पूरी दुनिया मजम्मत करने में लगी हुई है और दूसरी तरफ खून बहाया जा रहा है। आखिर क्या आप मानते हैं कि मजम्मत से, ये ऐसे बयानों से, OIC जैसे संगठन से, इतने सशक्त संगठन से इजराइल मान जाएगा? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब दुनिया में इंसाफ कायम होगा तो इजराइल नहीं, कितना भी क्रूर शासक कोई क्यों ना हो, उसे मानना पड़ेगा। और इसके पहले की मिसाल है, जब जनता जागृत होती है तो देखिए, आज ये हुक्मरान हैं, तानाशाह हैं, इनकी तानाशाही चल रही है, लेकिन जनता जब जागरूक होती है तो बड़े से बड़े तानाशाह को उखाड़ फेंक देती है। और इजराइल की जनता भी इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि उनकी नाइंसाफ़ी ज़्यादा दिन तक टिकेगी, लेकिन हाँ, OIC को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बेज़मीर लोग, उनको इसमें मजबूत स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि वो उनका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, और वहाँ की जो राजनीति है वो उनसे प्रभावित है। उनको चाहिए कि वो इंसाफ के लिए आगे बढ़ें और वो काम करें इंसाफ। आज मोदी जी से और गृह मंत्री से क्या मांग कर रहे हैं? मोदी जी से और गृह मंत्री जी से मेरा ये विशेष निवेदन है कि हमें इजरायली दूतावास को इस बारे में ये आगाह करना चाहिए कि मजलूमों के साथ नाइंसाफ़ी रोकी जाए, मजलूमों के साथ कत्लेआम रोका जाए, युद्ध विराम की जो शर्तें हैं वो पूरी तरह से लागू की जाए। राहत सामग्री पूरी तरह बंद कर दी गई है, पीने का पानी नहीं है, दवाएं नहीं हैं, घायल पड़े हुए हैं, 600 लोग मारे जा चुके हैं, 33% बच्चे हैं उसमें। कब रुकेगा और कौन रोकेगा? इस पर ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे संगठन वहाँ काम कर रहे हैं, वो अलग बात है कि कितना कर पा रहे हैं। अब जाहिर सी बात, यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने का। तो आपके माध्यम से हम यही बार बार कहना चाहेंगे कि यूनाइटेड नेशन को ईमानदार होना पड़ेगा, उसे बिना पक्षपात के उसे इंसाफ करना पड़ेगा। और जब वो ईमानदार और इंसाफ पर आएगा तो तमाम मानवाधिकार संगठन जो है, जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और वो समस्या का निदान हो जाएगा।